वेदांता कंपनी का स्टॉक, वेदांता कंपनी का शेयर जो एक रेगुलर डिविडेंड देने वाला और एक स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक के तौर पर फेमस है, वो 30 अप्रैल के दिन अचानक 65% टूटकर 773 के रेंज से सीधा 270 के रेंज पर आकर ट्रेड करने लगता है। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, आपके पास इसके शेयर्स हैं वेदांता के, तो शायद एक पल के लिए आपकी भी धड़कनें रुक ही गई होगी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर तो पैनिक फैला हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, कुछ इशू हो गया है, मेरे पैसों का क्या होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो सब कुछ हुआ है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। ये जो है ये बस एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए 30 अप्रैल 2026 को स्टॉक जो है वो एक्स डीमर्जर ट्रेड करने लगा। मतलब आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक्स डीमर्जर इसकी जो है वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए 270 290 की कीमत में ये जो चल रहा है अभी, ये सिर्फ ओल्ड वेदांता की वैल्यू बची है, जबकि बाकी की वैल्यू जो अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही है, जो गायब हो चुकी है, वो उन 5 नई कंपनियों में चली गई है जो जल्द ही अलग से लिस्ट होगी। तो जिन लोगों ने ये लाल निशान देखकर डर के मारे शेयर्स बेच दिए चले गए, तो शायद उनको इस डीमर्जर की पूरी जो कहानी है वो पता नहीं है। हम विस्तार से बात करेंगे 6 वे स्प्लिट की, मतलब वो कौन सी 6 कंपनियां हैं जो अब अलग होगी और उनके शेयर्स आपको आपके खाते में मिलेंगे। क्या सच में इस कंपनी के डीमर्जर से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? कंपनी पर जो अरबों का कर्ज है उसका इन नई कंपनियों पर क्या असर होने वाला है? आपको कितने नए शेयर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और आपके टैक्स पर इसका क्या असर होगा? बैंक और रेगुलेटर्स की वो कौन सी शर्तें हैं जो इस प्लान को डिले कर सकती है? और वो कौन सी कंपनी होगी जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा दिला सकती है? देखिए, जब हम कहते हैं कि वेदांता कंपनी का डीमर्जर हो गया और ये कंपनी 6 हिस्सों में बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी के मालिक नहीं हैं। ये जो डीमर्जर है इसके तहत हर बिज़नेस को उसकी ताकत के हिसाब से अलग कर दिया गया। तो सबसे पहले इसमें जो आता है, जो मेंशन करने वाला है, वो है वेदांता एल्यूमिनियम, जो भारत की एक सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है। आज की दुनिया में आप चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें, मतलब ईवीज़ ले लें, या रिन्यूएबल एनर्जी ले लें, एल्यूमिनियम की डिमांड तो आसमान छू रही है। दूसरी तरफ वेदांता ऑयल एंड गैस, इसको हम केर्न ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, केर्न इंडिया। तो ये वो यूनिट है जो ग्रुप को बहुत अच्छा कैश कमा कर दे सकता है। उसके बाद है वेदांता पावर, जहां ग्रुप के सारे जो थर्मल पावर एसेट्स है वो होंगे। उसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है वेदांता स्टील और फेरस मटेरियल्स। ये आयरन और स्टील बिजनेस पर फोकस करती है। उसके बाद 5वीं यूनिट जो है वह वेदांता बेस मेटल्स, जो कॉपर और जिंक जैसे उन मेटल्स को संभालेगी जिनकी ज़रूरत खास जो है वो फ्यूचर टेक, फ्यूचर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है। और एंड में आती है जो ओरिजिनल है वो है वेदांता लिमिटेड। तो जो न केवल इन कंपनियों की गार्जियन बनी रहेगी, बल्कि भविष्य के लिए जितने भी हाईटेक प्रोजेक्ट्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स ले लो या फिर डिस्प्ले ग्लास ले लो, ये सारे जो होंगे ये इसके तहत रहेंगे। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो अक्सर इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा देता है, वो है कर्जा यानी डेट। हमको ये समझना पड़ेगा कि लंदन बेस्ड पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो है उन पर अरबों डॉलर्स का कर्जा है और अगले कुछ ही सालों में उन्हें भारी रीपेमेंट जो है वो करनी है। तो इस डीमर्जर के ज़रिए क्या किया गया है कि एक फाइनेंशियल बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है। आपको इसको मैं समझाता हूँ क्या है। देखिए, अब तक ये होता था कि सारी जो कमाई होती थी इस ग्रुप की वो एक पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड में आती थी और वहीं से डिविडेंड्स के ज़रिए ये सारा पैसा जो है वो ऊपर तक भेजा जाता था पेरेंट कंपनी में। लेकिन अब क्या होगा कि हर बिज़नेस वर्टिकल जो है उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल अलग बनेगी। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
तो ये 6 कंपनियां जब अलग अलग लिस्ट हो जाएगी तो हर यूनिट के पास अपनी खुद की कमाई का हिसाब रहेगा और अपनी खुद की जो है वो कर्ज़ा लेने की कैपेसिटी होगी, मतलब बोरोइंग कैपेसिटी होगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी कंपनी की, और जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात करेंगे जो 1:1 शेयर एंटाइटलमेंट की। देखो, कंपनी ने क्या किया है कि इस डीमर्जर के लिए बहुत ही एक सरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली रेशो तय किया है। इसको कहते हैं 1:1 एंटाइटलमेंट। इसका जो मैथ्स है बहुत सीधा है। मान लो आपके पास अगर रिकॉर्ड डेट के दिन वेदांता लिमिटेड का 1 शेयर है, तो आपको बाकी की 5 जो नई कंपनियां हैं उनका एक शेयर जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास टोटल मिलाकर 6 कंपनियों के 600 शेयर्स हो जाएंगे। असली फ़ायदा तब होगा जब ये कंपनियां लिस्ट होगी। मान लीजिए कि वेदांता एल्यूमिनियम की अपनी अलग पहचान और तगड़े कैश फ्लो की वजह से उसे मार्केट एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे देता है, तो आपको आपके उन 100 शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो सकती है। और टैक्स के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि डीमर्जर के दौरान जो आपको शेयर्स मिलेंगे उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा आपको। अब बात करते हैं रोड ब्लॉक्स की। वेदांता के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है जो है लेंडर अप्रूवल। भारत के बड़े बैंकों को ये एक डर सता रहा है कि अगर इस बिज़नेस को 6 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उनकी जो एसेट सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब बैंकों के पास पूरी कंपनी का जो कंबाइंड कैश फ्लो है उसका एक्सेस है, लेकिन डीमर्जर के बाद उन्हें हर कंपनी के साथ अलग से डील करना पड़ेगा। इसके अलावा सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NCLT हो गया, इनकी एक लंबी जो कानूनी प्रक्रिया होती है इनसे गुजरना पड़ेगा। तो इस डीमर्जर्स में जो है काफ़ी समय लग जाता है। इसमें एक बड़ा रिस्क जो है वो है कमोडिटी साइकिल का। अगर ये लिस्टिंग प्रोसेस पूरी होने के दौरान ग्लोबल मार्केट में मान लो आप मेटल्स हो गया है, ऑयल्स हैं, इनकी कीमतें ऊपर नीचे जाती है, तो इन नई कंपनियों की लिस्टिंग जो है उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। अब वो कौन सी एक कंपनी है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकती है लॉन्गर टर्म में? देखो, अगर आप वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो फ्यूचर का मेटल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, इसकी डिमांड कम नहीं होती है। अब क्योंकि ये पूरा यूनिट अलग तरीके से अलग हो चुका है तो इसको हाई वैल्यूएशन मिल सकता है। तो अंत में आपको ये देखना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस टेम्पोररी टेक्निकल एडजस्टमेंट से आपको डरना नहीं है। इस डीमर्जर को आपके पोर्टफोलियो को जो है आप फिर से देखो, फिर से रीएनालाइज़ करो, उसको मौके की तरह देखो। ऐसा है कि मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप पेशेंस रखते हैं। अगर आप डर के मारे निकल जाए तो फिर आपके जो पेपर लॉसेस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो आपको इसको वैल्यू को पहचानना है, अच्छे से अपना रिसर्च करना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।